सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रभु का वचन सुनने के लिए आप प्रतिदिन तैयार होते हैं और इस डिवोशन को सुनते हैं। और इस डिवोशन के माध्यम से जो है हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, प्रभु का वचन जानते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को, चरित्र को जानते हैं। और प्रभु की इच्छा है कि हम एक विश्वासी होने के नाते हम उसकी आवाज़ सुने, उसके वचन को पढ़े, उसके द्वारा हम अगुवाई किए जाए। और प्रभु जो है हमें आज बात करता है, उसके वचन के माध्यम से बात करता है, पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु आज हमें बात करता है। और वो जो है उसके लोगों के द्वारा हमें आज बात करता है जो प्रभु का वचन लेके आते हैं। कितनी अद्भुत बात है। और आज इस डिवोशन में जो है हम परमेश्वर की आवाज़ को जो है सुनते हैं और प्रभु को कहते हैं कि हाँ प्रभु, यस प्रभु हम कहते हैं। और आज इस डिवोशन में आज हम बात करने वाले कि परमेश्वर को हाँ कहना। कितना अद्भुत है ये शब्द हाँ कहना। ये हाँ जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई है और वो चीज़ें जो है आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा इस डिवोशन में। यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो नियमित रूप से आप जुड़ते रहिए और प्रभु के वचन का आप आनंद उठाइए। और यहाँ पर जो है आज हम योना की किताब उसका दूसरा अध्याय देखने वाले हैं। ये पुराने नियम की किताब है, योना नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय। और यहाँ पर जो है पहली पंक्ति से परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरों मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। यहाँ पर जो है सोचिए कि जब पांचवी पंक्ति पढ़ते हैं तो यहाँ पे बोलता है, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। तो सोचिए कि यहाँ पर जब हम इस पंक्तियों को पढ़ते हैं योना नबी के जीवन के बारे में कि परमेश्वर ने जो है उसे एक संदेश दिया था। और वो महान संदेश ये था कि निनवे में जाके जो है लोगों को जो है मन फिराने के लिए कहना था, क्योंकि उनका पाप जो है बहुत बढ़ रहा था। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना परमेश्वर को जाने वो पाप में मरे, बिना परमेश्वर को जाने कोई अपने जीवन को, इस धरती के जीवन को ख़त्म ना होने दे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो है उसे गहराई से जाने, उद्धारकर्ता के रूप में जाने। और यहाँ पर जब देखते हैं हम इन पंक्तियों को देखते हैं कि जब रियली ये पवित्र शास्त्र जो है बहुत अद्भुत रीति से कहता है कि एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते परमेश्वर को जो है हमें हाँ कहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार हम जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है हम हाँ कहते हैं। हम पुराने पापी स्वभाव के लिए हाँ कहते हैं, संसार की चीज़ों के साथ हम समझौता करने के लिए हाँ कहते हैं। जो भी संसार की, शैतान की, पुराने पापी स्वभाव की जो योजना मकसद होती है उसके लिए हम तुरंत हाँ कर देते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के लिए हम हाँ कहते हैं? जब हम परमेश्वर के लिए हाँ कहते हैं तो मानो हम संसार, पुराने पापी स्वभाव और जो शैतान है उसकी योजना के प्रति हम ना कहते हैं। और हमें ये कहना बहुत ज़रूरी है एक मनुष्य होने के नाते। जब हम संसार को, शैतान को और पुराने पापी स्वभाव को ना कहते हैं तो मानो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठा रहे, प्रभु को हम अपने जीवन में स्थान दे रहे। और यहाँ पर योना नबी को जो है परमेश्वर को हाँ कहना था। और जो भी उसके अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, जो पुराने पापी स्वभाव की आवाज़ थी, जो संसार की आवाज़ थी, जो शैतान की आवाज़ थी, उसे ना कहना था। लेकिन उसने जो है वो नहीं किया।
और वो जो है वहाँ हम देखते हैं कि पहले अध्याय में वो जो है परमेश्वर के योजना से भागा, परमेश्वर के उद्देश्य से भागा, परमेश्वर के मकसद से भागने लगा। लेकिन परमेश्वर जो है जिसे चुनता है, परमेश्वर ने जिसे पसंद किया है, परमेश्वर चाहता है कि वही मनुष्य वो कार्य करे। इसलिए जो परमेश्वर ने जो है योना को जो है निनिवे को बोला था जाने के लिए, लेकिन वो तरसुस को भाग गया। उसने जो है पुराने पापी स्वभाव की आवाज़ सुनी, उसने जो है संसार की, उसने जो है शैतान की आवाज़ सुनी, और उसने जो है जैसे मानो परमेश्वर को ना कह दिया। और हम जानते कि परमेश्वर को ना कह दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया कि वो जो है आप बोलता है कि परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी है आप कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ हाँ। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, परमेश्वर के वचन से हम सुनते हैं, यदि हमारे अंदर कोई त्रुटि है, यदि हमारे अंदर कुछ गलती है, यदि हमारे अंदर पापी स्वभाव होने के नाते कुछ हमने पाप किया है, या कुछ विरोध में जीवन जी रहे, या कुछ गलती में जीवन जी रहे, या कुछ गलत संबंध में जीवन जी रहे, या गलत आदतों में जीवन जी रहे, या कोई नशे में या कोई बुरी आदतों में जीवन जी रहे, तो प्रभु को हमें हाँ कहना है, परमेश्वर मैं इस आदत में फंसा हुआ हूँ, प्रभु इसमें गलतियों में फंसा हुआ, मुझे यहाँ से निकालना। और परमेश्वर जो है वहाँ से निकालने के लिए हमें सहायता करता है। और जब आप योना के जीवन में देखते हैं कि योना को जब उस समुद्र में डाल दिया गया और परमेश्वर ने एक बड़ा मगरमच्छ वहाँ पर तैयार किया, और रियली हम देखते हैं कि वो 3 दिन 3 रात उस मगरमच्छ के पेट में रहा, उस मच्छी के पेट में रहा वो, और वहाँ पर जो है वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना ये कर रहा है कि परमेश्वर आप मेरे प्राण जो है बहुत तकलीफ में है। वो कहता है कि मुझे जो है समुद्र ने, उस पानी ने जो है चारों ओर घेर लिया है, अब मैं बहुत गहरा जा चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरी दुआएं सुन ले। और वो बोलता है कि परमेश्वर ने उस जगह पे पर मेरी दुआएं सुन ली। परमेश्वर हमारी सुनता है, लेकिन क्या हम उसको हाँ कहते हैं? जब हम उसको हाँ कहते हैं, प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहता है। और एक मैं बताना चाहूँगा अद्भुत व्यक्ति के जीवन के बारे में, वो है शमूएल। और शमूएल जो है बालक है, और वो जो है मंदिर में जो है परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और वहाँ पर जो है एली भी है, और वहाँ पर जो है परमेश्वर जो है शमूएल से बात करता है। परमेश्वर जो है 3 बार उसे आवाज़ देता है। शमूएल को लगता है कि एली मुझे बुला रहा है, एली के पास बार बार जाके पूछता है। एली जानता है, एली जान लिया कि इसे जो है परमेश्वर बुला रहा है, और वो कहता है जब परमेश्वर तुझे आवाज़ आए तो कहना कि बोल यहोवा सुनता तेरा दास। और वहाँ पर हम देखते हैं शमूएल को आवाज़ दी गई, हे शमूएल शमूएल, और शमूएल ने कहा यहोवा सुन रहा है तेरा दास। कितना अद्भुत है। उस शमूएल ने जो परमेश्वर को हाँ कहा, और उसके जीवन की जो सेवाएं जो बहुत अद्भुत रही। और आज यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। जहाँ कहीं आप, चाहे जॉब पे है, चाहे घर में है, चाहे स्कूल में है, चाहे कहीं भी किसी स्थान पे क्यों ना हो आप, किसी सेवा में क्यों ना हो आप, परमेश्वर को हाँ कहना सीखिए और संसार को ना कहना सीखिए। पुराने पापी स्वभाव को, संसार को, शैतान को ना कहना सीखिए। और जब हम उनको ना कहना सीखते हैं तो रियली हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं, रियली हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं, और रियली हम परमेश्वर के मकसद के अनुसार हम जीवन जीना सीखते हैं। यहाँ पर मैं वो कहना चाहूँगा, यदि मैं परमेश्वर को हाँ कहता हूँ तो मैं उसकी इच्छा को जान पाऊँगा, उसके मकसद को जान पाऊँगा, उसकी इच्छा योजना को जान पाऊँगा, और परमेश्वर मुझे किस रीति से अगुवाई करना चाहता है, किस मकसद के लिए मुझे अगुवाई करना चाहता है, वो सारी चीज़ें मैं जान पाऊँगा जब मैं उसे हाँ कहूँगा। तो आज इस डिवोशन में मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, क्या आप परमेश्वर को हाँ कहते हैं? जब हम परमेश्वर को हाँ कहते हैं, परमेश्वर जो है हमें उसके महान कार्य से और महान उद्देश्य से भरना चाहता है, महान मकसद से भरना चाहता है, और उसकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तो एक विश्वासी होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते हमारा जीवन जो है परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कि रियली आप अपने जीवन में निर्णय ले, आप अपने जीवन में का ठान ले कि मैं आज से जो है मेरे पुराने पापी स्वभाव को, मेरे
अंदरूनी जो आवाज़ें आती है इस पापी स्वभाव की, उसको और संसार को और शैतान को मैं ना कहूँगा और परमेश्वर को हाँ कहूँगा। यह हमें निर्णय लेना है। जब हम ये निर्णय लेते हैं तो रियली परमेश्वर हमें आत्मिकता में बढ़ाता है, हमारी उन्नति करता है, वो हमें जो है अगुवाई करता है, वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें बल देता है, वो हमें आनंद से, प्रेम से, खुशी से और शांति से, अनुग्रह से, उसके सारे आत्मिक उपहारों से हमें भर देता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को हाँ कहे और संसार को, शैतान को, पुराने स्वभाव को ना कहे। और रियली इस दोनों व्यक्तियों के बारे में सोचिए, योना के बारे में और शमूएल के बारे में। योना ने जो है देर कर ली परमेश्वर को हाँ कहने के लिए, लेकिन शमूएल ने जो है तुरंत हाँ कही और परमेश्वर ने जो है दोनों को इस्तेमाल किया। लेकिन जो योना ने देर की, उसको उस देर का जो है उसको बहुत सारा दाम चुकाना पड़ा। लेकिन शमूएल ने तुरंत हाँ कह दी, उससे कोई दाम चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। कई बार परमेश्वर हमें उसके महान कार्य के लिए बुलाता है। कई बार परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो, कई बार परमेश्वर बोलता है कि हमें वचन पढ़ो, कई बार परमेश्वर बोलता है कि उस व्यक्ति को क्षमा करो, परमेश्वर बोलता है कि उस व्यक्ति से प्रेम करो, उस व्यक्ति को अनुग्रह दो, उस व्यक्ति को प्रोत्साहन करो, उस व्यक्ति को सहायता करो, उस व्यक्ति को मदद करो। और कई बार हम जो है वो अनसुना कर देते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनना अनसुना कर देते हैं और हम परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर की आराधना से वंचित हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु को हाँ कहे और बाकी चीज़ों को ना कहे। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको अगुवाई करे, मदद करे। ज़रूर इसके बारे में सोचिए और प्रभु यीशु मसीह जो है आपको उसके महान कार्य के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आज हम बात करिए, अगुवाई करे परमेश्वर। धन्यवाद योना के जीवन के लिए और शमूएल के जीवन के लिए प्रभु, जो अद्भुत उदाहरण है आज हमारे लिए प्रभु, जो आप में बढ़ने के लिए प्रभु, जो भी इस डिवोशन को सुन रहे प्रभु, उनको सहायता करें, मदद करें निर्णय लेने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह आप में बढ़ने के लिए और प्रभु यीशु मसीह आपको जानने के लिए, आपकी योजना को, आपकी इच्छा को, आपके चरित्र स्वभाव को जानने के लिए प्रभु उनको सहायता करिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए प्रभु, जो आज आपने हमें इस डिवोशन के द्वारा बात की है। धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।